નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિર યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 હિન્દી પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ છેલ્લા પીડીએફમાં આપણે અહીંયા સુધી ચલાવ્યું હતું કે સબ ચરખियों से उतरते हैं खिलौने लेके, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है भागी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद की चला रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ગયા પીરિયડમાં આપણે અહીંયા સુધી આ પાઠ ચલાવ્યો હતો। પછી ત્યારબાદ છે કે નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ હે, ત્યાંથી હવે આપણે આગળ ચલાવશું। નૂરાને વકીલ ગમે છે, કાલા चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, कालो डगलो सफ़ेद अचकन, अचकननी सामेना खिस्सामां घड़ियाळ, सोनानी साकर अने एक हाथ में कानूनना पुस्तकों लीधा छे। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरैया बहस के चले आ रहे हैं। જોવા મળે છે કે અત્યારે કોઈક અદાલતમાં વાટાઘાટો કરી રહ્યા હોય એવું જોવા મળે છે। એ સબ દો દો પૈસે કે ખિલોને હે, આ બધા બે બે પૈસાના રમકડા છે। हामिद के पास कुल 3 पैसे है, हामिदनी પાસે कुल 3 पैसा છે। इतने महंगे खिलौने कैसे ले, इतने महंगे खिलौने कैसे ले। हामिदनी पासे कुल 3 पैसा है, ते आटलो मोंघा रमकड़ा केवी रीते ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। खिलौना एटले रमकड़ा, रमकड़ा क्या हाथ मांथी पड़ी जाए तो कड़का थई जशे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धूल जाए, जो पानी नी अंदर पड़शे तो रमकड़ानो कलर जे छे बधो उड़ी जशे। ऐसे खिलौने किस काम के, आवा रमकड़ा ये शू कामना। उन्हें लेकर वह क्या करेगा, आने लईने ये शू करशे। खिलौने के बाद मिठाई आती है, रमकड़ा पछी मिठाई नी दुकान आवे छे। किसी ने रेवड़िया ली है, कोई रेवड़ियों लीधी है, किसी ने गुलाब जामुन तो कोई गुलाब जामुन लीधा है, तो कोई सोन हलवा तो कोई के सोन हलवो लीधो है। मजे से खा रहे हैं, मजा थी खाई रहा है। हामिद बिरादरी से पृथक है, हामिद बधाई थी दूर है। अभागी के पास 3 पैसे है, कम नसीबी एनी पासे 3 पैसा है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, शा माटे कहीं लईने ते खातो नहीं। उन्हें लेकर वह क्या करेगा। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, लालची आंखों थी बधानी तरफ ते जुए छे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीजों की है। मिठाई दुकान पछी केटलीक दुकानों लोखंडनी वस्तुओनी दुकानों छे। कुछ गिफ्ट और कुछ नकली गहनों की, केक साचा और केटलाक नकला दागीनानी दुकानों से। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है, बाळको माटे आ कोई प्रकारનું आकर्षण नहीं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, ते बधा लोगो आगळ वधी रह्या छे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद लोखंडनी जे वस्तुओनी दुकाने छे त्यां दुकाने उभो रही जाय छे। कई चिमटे रखे हुए हैं, घणा बधा चिमखा चीपिया मूकेला है। चिमखे एटले चीपिया जोवा मळे छे। उसे ख्याल आया, तेने ख्याल आवे छे कि दादी के पास चिमटा नहीं है, दादी ने पासे चीपियो नहीं। तवे से रोटियां उतारती है, तवा द्वारा ये रोटलियों उतारे छे।
हाथ जल जाते हैं, हाथ बढ़ जाए छे। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। आ चीपियो लईने जो ते दादी माने आपसे तो ए एटला खुश थई जशे के पछी एमनी आंगळीओ क्यारे ते दाससे नहीं। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? रमकड़ाथी कोई पण प्रकारनो फायदो नथी। जो आवी वस्तु आपणे खरीदी होय तो एना दादीने पण कायम आवशे। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, व्यर्थ में पैसाનું नुकसान થાય છે। जरा देर ही तो खुशी होती है, थोड़े समय सुधी आपने रमकड़ाનો आनंद आवे, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है અને પછી કોઈ રમકડાની તરફ એ આંખ વહીને કોઈ જોતા નથી। या फिर घर पहुँचते અને પછી તે ઘરે પહોંચી જાય છે। पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, घरे पहुँचे ત્યારે રમકડા તૂટી ફૂટીને તે કોઈ પણ કામમાં આવતા નથી। चिमटा कितने काम की चीज़ है, चीपियो ये घણા બધા વસ્તુની અંદર તે કામ લાગે છે। रोटियां तवे से उतार लो, रोटियां तवाईनी अंदर जे छे ए रोटलीमांथी उतारवामां आवे छे। चूल्हे में सेक लो, चूल्हानी अंदर सेकवामां आवे छे। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दे। अम्मा बिचारी को कहाँ फुसरत है, अम्मा ने एवी क्या समय है कि बाजार जाए ते बाजार में जाए, इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, आटला पैसा ये क्या मळे छे। रोज हाथ जला लेती है, रोज पोताना हाथ ये सळगावे छे। एटले मिठाईनी दुकाननी अंदर ते रमकडाना जे दुकान छे, रमकडानी चीज वस्तुओ छे, लोखंडनी जे चीज वस्तुओ छे ते आमी ज लेतो नथी। पण एने एवुं याद आवे छे के पोताना दादीमा माटे ए आ चीपियो ए लोखंडनी वस्तु जे चीपियो छे आपणे लई लेवो જોઈએ, જેના દ્વારા પોતાના દાદી માને તે કાયમ આવે। કારણ કે રોટલી જ્યારે તળે છે ત્યારે એના હાથ પણ ઘણી વખત દાજી જાય છે, એટલા માટે ચીપિયો હોય તો ચીપિયા દ્વારા રોટલી ઉતારી એ દાદી માને એ રીતના ખુશ કરે છે। ત્યારબાદ આગળ આપ્યું છે, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिदना मित्रों आगळ वधी रह्या छे। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। शरबत एटले परब, परब पर बधा शरबत पी रह्या छे। देखो सब कितने लालची है, जो तो बधा केटला स्वार्थी छे। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। आटली बधी मिठाई लीधी पण मने एक पण मिठाई आपी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, अने तेना पर कहे छे कि तमे बधा मारी साथे चालो। मेरा यह काम करो, मारू आ काम करो, मेरा वह काम करो, मारू आ काम करो। पछी कहे छे कि अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। हवे जो कोई व्यक्ति हवे काम करवानुं कहे तो पूछशे। खाए मिठाई, खाई लीधी मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, तमारू मोढुं सड़ी जशे। फोड़े फुसिया निकलेंगी, फूला फुसिया निकलશે। आप ही जबान चटोरी हो जाओगे, तमारी जीभ स्वादणी थई जशे, घरेथी पैसा चोरशे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी। अम्मा चीपियो जोईने मारा हाथमांथी ते लई लेशे अने कहे छे मेरा बच्चा, मारू बाळक अम्मा के लिए चिमटा लाया है, माँ माटे चीपियो लायो छे। कितना अच्छा लड़का है, शू कहे छे, कितना अच्छा लड़का है मारू बाळक, अम्मा के लिए चिमटा लाया है, अम्मा माटे चीपियो लायो छे। कितना अच्छा लड़का है, केटलो सारो छोकरो छे। इन लोगों के लिए खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? आ लोकोना रमकड़ा पर कौन एमने दुआओ आपसे? बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। मोटा कोई व्यक्ति होय अने एनी जो दुआओ आपने लागे तो ये सीधी अल्लाहना दरबार में पहुंचे छे। फर तुरंत सुनी जाती है और तुरंत ज दरबारनी अंदर सांभळवामां आवे छे। मेरे पास पैसे नहीं है, मारी पासे पैसा नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, मैं गरीब छूं पण किसी से कुछ मांगता नहीं जाता। हूँ गरीब जरूर छे पण हूँ कोई पासे कांई मांगतो
नहीं, मांगवा जतो नहीं। उसने दुकानदार से पूछा, ते दुकानदार ने पूछ्યું, यह चिमटा कितने का है? आ चीपियो कितलानो छे? 6 पैसे लगेंगे। 6 पैसा थशे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद निराश थई गयो। फिर से बोला, तो पण बोले छे, ठीक ठीक बताओ, वाजबी कहो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद मन मजबूत करीने कहे छे कि 3 पैसा लेशो। वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़किया न सुने। त्यांथी आगळ निकली जाए छे ने दुकानदारना घुड़किया न सांभळवा पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। कि दुकानदार तेने घुड़किया आपता नहीं अने तेने बोलावीने त्यां चीपियो आपी दे छे। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। हामिद ये चीपियो पोताना खंभा पर एवी रीते राखे छे ज्यारे ते आपने एवुं लागे कि ते बंदूक छे। फिर शान से पकड़ता हुआ संगियों के पास गया અને ત્યાર પછી તેઓ શાનથી ટટાર થઈ તે બધા ભાઈબંધો પાસે જાય છે। મોહસિનને હસકર કહા। मोहसिन दांत काढ़ीने कहे छे कि ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू? आ चीपियो शा माटे तू लायो छे बुद्धू? इसका क्या करेगा? आनु शू करीश? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा। हामिदे चीपियो जमीन पर पछाड़ीने कह्यु, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ। शू कहे छे? जरा तारा भिस्ती ने जमीन पर फेंकी तो जो, सारी पसलिया चूर चूर हो जाए बच्चों की, बदाज हाडका चूर चूर थई जशे बाळकोना। महमूद बोले छे, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो आ चीपियो शू कोई रमकड़ू छे? अहींया सुधी आपणे राखशुं। महमूद बोले छे कि तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो आ चिमटो एटले के चीपियो शू कोई रमकड़ानुं साधन छे? એટલે અહીંયા સુધીની અંદર જે શબ્દાર્થ આપણને અહીંયા આપ્યા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ। ગયા પીડીએફમાં આપણે શબ્દાર્થ આમાં લખાયા છે એની આગળ જોઈએ કે હૈજા જે શબ્દ છે, હૈજા એટલે એક રોગ, પછી ત્યારબાદ નિગોડી એટલે દૃષ્ટ, પછી છાલા એટલે ફફોલા, છાલા એટલે ફફોલા પડી જવા, પછી ભીતર એટલે અંદર, રોજેદાર એટલે રોજા રખने वाला, रोजा रखने वाला, पछी वजू एटले थाय नमाज के पहले, नमाज के पहले हाथ पाँव धोना, हाथ पाँव धोना एने कहेवाय वजू। सिजदा एटले झूकना। पछी आगळनो शब्द आप्यो छे भातृत्व। भातृत्व एटले एनो शब्द आपणे थाय भाईचारा। पछी कतार एटले पंक्ति। आ रीतना ए शब्दार्थ आपणे अहींया आपेला छे। એટલે અત્યાર સુધીમાં જેટલો પાઠ આપણે આ ચલાવ્યો ઈદગાહીની અંદર એ આપણે શબ્દાર્થ જે છે એ લખીને આપણે તૈયાર કરી દઈશું। અને પાછળ મહાવરા પણ આપ્યા છે। દિલ કચોડના એટલે कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना એટલે किनारे ले जाना, संकट से बचाना,
गले मिलना એટલે प्रेम से भेटना, दिल बैठ जाना એટલે हताश या निराश थाना, बाल बाका न होना એટલે जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना એટલે मर जाना, छाती पीट लेना એટલે दुख प्रगट करना। એટલે ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે મુહાવરા એ આ બીજી વખત લખી નાખવાના છે અને બીજો આગળનો જે પાઠ હવે જે છે આગળ આવતા પીડિયડમાં આપણે ચલાવશું। તો ગૃહ કાર્યની અંદર જેટલા મુહાવરા આપ્યા છે બધા મુહાવરા લખવાના છે। ગૃહ કાર્યની અંદર મુહાવરા બધા લખીને તૈયાર કરવાના। તો આગળનો પાઠ આપણે જે છે એ આવતા પીડિયડમાં આપણે ચલાવશું કે महाबेद खिलौना क्यों नहीं थे, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजिल का काम ले सकता है। ત્યાંથી આપણે આવતા પીડિયડની અંદર આ ચલાવી ઘણો પાઠ મોટો છે, જો 2 પીડિયડની અંદર આ પાઠ આપણે પૂરો કરશું। એટલે ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે મુહાવરા જેટલા ચોપડીમાં આપ્યા છે એ બધા લખીને આપણે તૈયાર કરી દેવાના છે। અસ્તુ, જય।